तो ये 6 जुलाई की वर्कशीट है डे 4 के लिए। आपको इसमें एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी आपको करनी है, आप एक बोर्ड लेंगे लकड़ी का, प्लाई बोर्ड लेके, और उसके ऊपर आप बनाएंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट अपनी ड्राइंग शीट पर भी बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन पर आप ए बी 1 यूनिट मार्क कर लेंगे। 1 यूनिट में आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना भी ले सकते हैं। एक्टिविटी में बोला है कि आप 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बी से परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब 90 डिग्री लेकर के आपको एक बी एक्स बनानी है और उस बी एक्स पर आप अगेन 1 यूनिट कट कर लेंगे, जो कि 2 सेंटीमीटर लिया है इसके अंदर, यानी आप बी सी अगेन 1 यूनिट ले लेंगे। उसके बाद आप ए सी को मिला देंगे। जब आप ए सी को मिला देंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो √2 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, √2 को बेस मानकर फिर आप जो है सी वाई बनाएंगे 90 डिग्री लेकर के। आप डी का यूज़ कर सकते हैं, प्रकार का यूज़ कर सकते हैं, और इस सी वाई पर आप सी डी 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे। अब आप ए डी को मिला देंगे, जो कि √3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट, अब आप ए डी को आप बेस मानेंगे और डी से जेड तक आप 90 डिग्री का डिस्टेंस लेंगे और फिर आप उसमें डी ई परपेंडिकुलर बना लेंगे, वही 1 यूनिट ले लेंगे और आपका जो है फिर आप उसे मिला देंगे। ए ई को मिलाने के बाद अब आप ए ई को अगेन बेस लेंगे और ई एफ को मतलब ई पर एफ परपेंडिकुलर लेंगे और ई एफ को मिला देंगे 2 यूनिट। और फिर आप क्या करेंगे, एफ ए को मिला देंगे। अब आप एफ पे दोबारा परपेंडिकुलर बनाएंगे, एफ जी 2 यूनिट मेजर करेंगे और आप इस तरीके से इसे करते चले जाएंगे। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है ए सी आपका √2 है, तो ये √2 कितना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा आप देखेंगे। जब आप इस √2 को अंडर रूट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 1 ज़ा 1। आपको पता है पीछे से पेयर बनाने होते हैं, पेयर के लिए तो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है तो पेयर तो नहीं बनेगा, तो 1 1 ज़ा 1 ले लेंगे आप। अब यहाँ पर आगे और डिजिट नहीं है तो आप डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद आप पेयर ऑफ 0 उतारेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपका 1 + 1 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आप अगर 4 लेंगे तो आप इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे होल को। तो मैंने 4 नंबर लिया, यानी 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास आ जाएगा 96। अब आप फिर माइनस करेंगे, अब 4 आ गया, आप अगेन पेयर ऑफ 0 लेंगे। अब आपके पास 24 में आप 4 प्लस करेंगे तो 28 हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने 1 लिया तो यानी 281 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने क्या किया, तो ये आपने अंडर मेथड से, आपने इसे डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया और आप देख रहे हो 1 डेसिमल 4142 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे डिवाइड होता जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप √3 को करेंगे तो आपके पास 1 डेसिमल 7320 आगे डॉट 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 अभी और डिवाइड होगा। ए ई की वैल्यू आपको पता है √4 का मतलब आप जानते हैं 2 × 2, यानी पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही आप √5 का सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। आप इसको करके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा इसके वैल्यूज़ कैसे आ रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा आपका रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं √2, √3, √5 तो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन जो √4 है दैट इज़ 2, वो आपका एक रैशनल नंबर है। अब आपका आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 को नंबर लाइन पे बनाने के लिए आप सबसे पहले कॉपी में एक लाइन खींचेंगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से, और आप प्रकार भी लेंगे साथ में और डी भी लेंगे। जब आप एक लाइन खींच लेंगे कॉपी के ऊपर, ठीक है, आप उस लाइन में आप मार्किंग करेंगे 0 1 2, और आप क्या करेंगे 2 जहाँ पर आपने 2 मार्क किया है वहाँ पर डी के सेंटर पॉइंट को रखेंगे और उस सेंटर पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, यानी कि वो 90 डिग्री होता है। तो आप 2 यूनिट पे रखकर 90 डिग्री मार्क करेंगे और एक ऊपर छोटा सा डॉट लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस डॉट से 2 को मिला लेंगे और फिर आप क्या करेंगे 2 पे रख के आप 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और वो जो कट जहाँ पर है आप वहाँ से उसको 0 पे मिला देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर यूनिट है डिस्टेंस, और आपका 2 से जहाँ पे आपने कट लगाया वो 1 सेंटीमीटर। अब आप प्रकार की नोक को 0 पे रखेंगे और जहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पे आपने कट लगाया वहाँ कट से आप पेंसिल को नंबर लाइन, जो आपने नंबर लाइन बनाई है नीचे, उस पर उसे जा कर के मिला देंगे। अब ये जो डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ये √5 डिस्टेंस आपने √5 को नंबर लाइन पे दिखा दिया, जैसे आपने पॉइंट डी के नाम से मार्क किया है, 0 को ए मार्क किया है, 2 पॉइंट पे आपने बी मार्क किया है, और जहाँ पे ऊपर 1 यूनिट का आपने कट लगाया था दैट इज़ सी आपने मार्क किया है। अब आप देख रहे हैं ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें जानते हैं पाइथागोरस
थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर बराबर होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपका जो देख रहे हैं आप, इसमें आपका बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट है, और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका 1 यूनिट है। आप इनका स्क्वायरिंग का प्लस करेंगे और AC स्क्वायर है, स्क्वायर का आप रूट लगाएंगे दूसरी साइड पे, तो AC आपका आ जाएगा √5। और जब आपने उसे नंबर लाइन पे दिखाया है, इसका मतलब जो AD आपके पास आ गया है वो √5 है। और आपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था, √5 की वैल्यू कितनी थी, 2 डेसिमल समथिंग। तो यानी कि वही आ रही है आपकी नंबर लाइन पे, और वो जब भी आप डिवाइड कर रहे थे तो वो आगे डिवाइड होता जा रहा था। तो इसका मतलब क्या था कि वो एक इरेशनल नंबर था, क्योंकि वो रिपीट नहीं कर रहा था डिजिट्स जो थी उसकी। अब हमारी आज की जो नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी लास्ट डे की 7 जुलाई की, वो है हमारी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम बेसिकली देखें या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, तो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग को आप शांत कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को आप अशांत कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपके 2 टाइप्स के, या तो रिपीट करेगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग आपको पता है ना, एंड लास्ट डिवाइड किया पूरा डिवाइड हो गया, डेसिमल के बाद कुछ 2 या 3 के बाद डिवाइड हो गया। और रिपीट मतलब रिपीट करता जा रहा है, सेम डिजिट रिपीट करती जा रही हैं, तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। और जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, एंड नहीं कर रहा, लेकिन डिजिट्स कैसी है, नॉन रिपीटिंग है, तो फिर वो एक आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपके 2 केस तो रैशनल नंबर के हैं, जो तीसरा केस है वो आपका इरेशनल नंबर के लिए है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी किया था। अब नीचे लास्ट में क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें ट्राई योरसेल्फ। अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका जो है रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आप 2 को देखेंगे, 2 आपका रैशनल नंबर है। 1/5 कैसा हो गया, टर्मिनेट कर जाता है आपका, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। 3/2 ये फ्रैक्शनल P/Q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। 1.4747 यानी बार लगाए 47 के ऊपर, ये आपका रैशनल नंबर है। √5 आपको पता है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये चलता चला जाएगा, नई डिजिट्स आती जाएंगी, तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे, ये भी डैश 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 है, रिपीट नहीं कर रही हैं डिजिट्स, इसलिए ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। आप डेसिमल एक्सपेंशन से इजीली इसको क्लियरली पहचान सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो आप समझेंगे कि जो हमारे टोटली कितने केस 3 केसेस हम कहेंगे। रैशनल नंबर में आप देखेंगे 2 केस आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि रिपीट कर रहा है। और इरेशनल नंबर में आपका आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं करेगा। हिंदी में आप कहेंगे शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को बोलेंगे अनवसानी आवर्ती, और उसको बोलेंगे आप अनवसानी और अनावृत्ति। तो आपको तीनों केसेस क्लियर हो चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज के लिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको रैशनल इरेशनल नहीं बताना है, आपको बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग यानी एंड, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड कर गया, जो पूरा डिवाइड हो गया है कम्प्लीटली। नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड अभी चलता जा रहा है, उसे आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखेंगे 5, 3.4, 2.67 और 1.0300300003, यहाँ पर आके ये एंड हो गया है, पूरा डिवाइड हो गया है, ये डॉट 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 आगे और डिवाइड नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है आपके 7.460460046, अभी भी ये डिवाइड होता जा रहा है। √5 और नेक्स्ट है आपका 3.460, ये आपका ये भी कैसा हो रहा है कि अभी आगे डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है नॉन टर्मिनेटिंग में कि जो पहले 2 एग्जाम्पल हैं वो तो आपके इरेशनल नंबर के हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिंपली शांत और अशांत पूछा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। हालांकि आपको पता है कि कौन से नंबर इसमें रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो रैशनल हैं आपके टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और लेकिन उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं, तो वो आपका रैशनल है। बाकी केस आपका जो है वो इरेशनल है। तो आई होप कि जो आज की दोनों वर्कशीट्स हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने स्टार्टिंग की सारी वर्कशीट्स देखी हैं तो आपके लिए इजी होगा ये वर्कशीट्स करना। बाकी आप जितना आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।